हाय गाइस, वेलकम द मेडिसिन चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन्डिस यानी कि पीलिया। आज मैं आपको पीलिया के बारे में बहुत सरल भाषा में बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक साबित होती है। आप लोगों से मेरा कहना यह है, ये वीडियो जो बनाता हूँ मैं हमारी और आपकी नॉलेज के लिए ही बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो से देख के किसी भी पेशेंट का, किसी भी मरीज़ का आप ट्रीटमेंट करें। तो आपसे गुजारिश यही है कि मेरी वीडियो से कोई भी इलाज ना करें, सिर्फ एक नॉलेज के ही लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जॉन्डिस की। तो देखो भाइयों, जॉन्डिस का मतलब पीलिया होता है। हमारी बॉडी हो गई पीली, हमें हो गया पीलिया। हमारे शरीर में एक तत्व होता है जो लीवर बनाता है। लीवर का काम बाइल एसिड और भोजन पचाना होता है। बिलिरुबिन का काम फैट और कोलेस्ट्रॉल को पचाना होता है। कभी कभी यह फंक्शन बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारी बॉडी पीली दिखने लगती है। दोस्तों, कभी कभी बॉडी हमारे ब्लड की भी कमी से पीली दिखती है। इसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, जिससे हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड कम है या आपकी बॉडी में पीलिया हो गया। इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी में ब्लड कम है या बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ हुई है। ब्लड के लिए हमें हेमोग्लोबिन टेस्ट कराना पड़ता है, जिससे हमें ब्लड की मात्रा का पता चल जाता है। और बिलिरुबिन के लिए हमें LFT टेस्ट कराना पड़ता है। इसमें ही लीवर के और बिलिरुबिन की मात्रा का पता चल जाता है। बिलिरुबिन दो प्रकार का होते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अगर आपकी बॉडी में डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ हुआ आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपके लीवर में से या गॉल ब्लैडर में से दिक्कत है। लीवर पे फैट हो सकता है या गॉल ब्लैडर में सूजन पत्थरी के संकेत हो सकते हैं। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एक किसी अलग वजह से बढ़ता है, पर ये नॉर्मल बिलिरुबिन होता है, इसमें इतनी घबराने की बात नहीं होती। अब दोस्तों, बात करेंगे हम इसके ओरल ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ओरल ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, Lif52 सिरप सुबह दोपहर शाम 5-5 ml 18 साल से उम्र के पेशेंट को दी जाती है। और इसके ही साथ यूडलिफ 300 mg में BD टैबलेट चलती है। DSR खाली पेट कैप्सूल देना पड़ता है, जिससे कि मरीज को गैस न बने, ताकि उसका पेट चढ़े या डकारों की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उस पेशेंट को बुखार भी आता है, जिसमें हम डोलो 650 टैबलेट चलाते हैं। और एक एंटीबायोटिक भी टैबलेट देते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना होने दे। हम इसमें एंटीबायोटिक सेप्टेम टैबलेट चला सकते हैं, एमोक्सिसिलिन टैबलेट दे सकते हैं। और हर एक डॉक्टर अपनी अपनी कंडीशन से, अपनी अपनी प्रैक्टिस से कुछ दवाइयों को देते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे एडमिट ट्रीटमेंट क्या दें। एडमिट ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट लीवर को सही करने के लिए हमें हेपामर्ज इंजेक्शन लगाना पड़ता है। यह हेपामर्ज सुबह शाम भी दिया जा सकता है और दिन में एक बार भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है। वह सब कंडीशन के आधार पर होती है मरीज की। इसके साथ हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि 1.2 मेगासिब इंजेक्शन हो गया, पेंटोप इंजेक्शन हो गया। जब लीवर पे इन्फेक्शन होगा तो मरीज का उल्टी का भी मन होता है, जिसके लिए हम एमसेट या वोमिकाइन इंजेक्शन सुबह शाम उस पेशेंट को लगाते हैं। और इसके साथ कुछ ड्रिप लगाते हैं, जैसे कि RL, DNS, NS, वो सिचुएशन के आधार पर लगानी पड़ती है। ये ट्रीटमेंट 3 से 4 दिन दिया जाता है। उसके बाद हम ओरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। कम से कम 10 से 15 दिन में पीलिया हमारा ख़त्म हो जाता है। बात करेंगे इसके परहेज़ की। तो दोस्तों, सबसे पहले जो परहेज़ है वो आपको आराम करना है। 10 से 20 दिन के करीब करीब आपको बिल्कुल ही आराम करना है, क्योंकि जितना आप आराम करोगे इतनी जल्दी आपका पीलिया सही होगा। इसमें क्या क्या नहीं खाना है, इसमें चिकन नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है, और कोई भी भारी सामान नहीं खाना है जो मसाले से ज़्यादा बनी हो। इसमें अगर हमें खाना है तो मूंग की दाल, दलिया, सिमई। बाकी आप लिक्विड चीज़ खा सकते हो जो बगैर तरी की हो। सबसे ज़्यादा पर इसमें तरी का ही करना पड़ता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। जब तक के लिए जय हिंद।